ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 16 जनवरी 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, यहाँ तुम वनवाह में हो। अच्छा अच्छा पहनना, अच्छा अच्छा खाना, यह शौक तुम बच्चों में जास्ती नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा पूरा ध्यान दो, क्योंकि ज़्यादातर हम खाने, कपड़े, सोने में ही गवाएंगे ना, तो फिर ज़िंदगी की जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं ना, ज़रूरी आयाम जो है उसमें हम कमी कर देंगे। क्योंकि तब होगा ना कि हम अपने से ज़्यादा दूसरों को देखने लगेंगे। अरे फलना के पास इतने ये है, फलना के पास ऐसी गाड़ी है, फलना के पास ये है, ऐसा घर है, हम उसी में रह जाएंगे। अरे अपने ऊपर देखो ना, अपने चादर के अनुसार ही अपनी सारी मतलब कि ख्वाहिशें रखो, क्योंकि अभी तुम वनवाह में हो। वनवाह अर्थात सब कुछ एकदम साधारण रीति से करना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ लोगे ना वो माया का है। माया की चीज़ें लोगे तो माया हिसाब भी लेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने आप को देखो। एक कथा सुन ले क्या। एक बार की बात है, भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसने उन्हें दो पोटली दी। उन्होंने उसे दो पोटली दी। कहा एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरी को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। हाँ, भगवान ने उसे यह भी कहा था कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर मत रखना। समय बीतता गया, वो आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता। आगे वाले पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाले में दुनिया की कमियां। वे अपनी कमियां सुधारता, क्योंकि एक दो दिखते थे तो सुधारते चला गया और तरक्की होती गई। पीछे वाली पोटली को नजरअंदाज करता रहा। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां ना अदल बदल हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे हो गई। अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, पड़ोसी बेकार है, सरकार निकम्मी है, प्रकृति ऐसी है, आदि आदि। अब वो खुद के अलावा सब में कमियां ढूंढने लगा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन होने लगा। इस चक्कर में पड़ गया कि ये क्या हो गया। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरे में मीन मेख निकालने शुरू कर दिए, वहीं से तेरा पतन शुरू हो गया। हकीकत यही है ना कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, इसी में हमारा कल्याण है। अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक। ये बाबा ने प्रश्न दिए हैं, ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है। ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रहने का साधन क्या है। उत्तर, दान। जितना जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर रहेंगे। सयाने वह जो सुनकर धारण करे और फिर दूसरों को दान करे। जितना जितना दान करेंगे ना, सुनते जाएंगे, दान करते जाएंगे, उससे बाबा बहुत खुश होंगे। बुद्धि रूपी झोली में अगर छेद होगा तो बह जाएगा, धारणा नहीं होगी। इसलिए कायदे अनुसार पढ़ाई पढ़नी है, 5 विकारों से दूर रहना है, रूप बसंत बनना है। कहते हैं ना कि यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आप स्वयं प्रसन्न हैं तो जिंदगी उत्तम है। यदि आपकी वजह से लोग प्रसन्न हैं तो आपकी जिंदगी सर्वोत्तम है। भाई क्या बात है ना। ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं कि टीचर जो पढ़ाते हैं तो बच्चों के रजिस्टर से स्टूडेंट का शो होता है, पता चल जाता है। रजिस्टर से उनकी पढ़ाई व चलन का भी पता पड़ता है। मूल बात है ही पढ़ाई व कैरेक्टर सुधार की। यह ईश्वरीय पढ़ाई जो कोई और पढ़ा नहीं सका, स्वयं ईश्वर ही पढ़ाएंगे ना। ऋषि मुनि भी जो इतने पढ़े लिखे थे, कहते हैं कि कितने शास्त्र वेद पुराण आदि लिखे, काफी पढ़े लिखे थे, लेकिन वो भी तो ये कह देते कि हम रचना और रचना को नहीं जानते, आदि मध्य अंत को नहीं जानते, पर नेति नेति कह देते। नेति नेति अर्थात ईश्वर की गतिमति ईश्वर जाने। तो उनकी पढ़ाई का क्या फायदा। इसलिए तो ब्रह्मा पिता ने 12 गुरु किए थे, है ना। उनको आंसर ही नहीं मिल रहा था अपने प्रश्नों का। फिर बाबा कहते हैं ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई है, जिसमें ही आग लगनी है। फूलों के बगीचे में आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती बताएं। क्योंकि कांटों का जंगल सूखा हुआ होता है और सूखे चीजों में आग लगती है। हम सबने सुना है जंगल में भीषण आग लगी, सूखे सूखे पेड़ टकरा गए तो आग लग गया। कभी सुना कि हरे भरे बगीचे में आग लग गई हो। नहीं, खुशबूदार फूले में नहीं लगती। और तुम तो इस बगीचे के खुशबूदार फूल बन रहे हो, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं हर एक अपने जन्मों को तो समझ सकते हैं। जिसने 84 जन्म लिए होंगे वे जरूर पुराने भक्त होंगे। जिसने थोड़ी भक्ति की होगी वो ज्ञान भी थोड़ा ही उठाएंगे।
बहुत भक्ति वाले ज्ञान भी पूरा उठाएंगे और बहुतों को समझाएंगे भी। तो समझ जाइए, अगर आप बहुतों को समझा रहे तो आपने बहुत भक्ति की है। फिर बाबा कहते हैं, हाँ, इस ज्ञान से तुम इतने पारस बन जाते हो। कोई कोई अच्छे सियाने हैं जो इन बातों को धारण करते, अगर धारणा नहीं होती तो समझो कोई काम के नहीं है। जैसे कि उनकी झोली में छेद है। क्या है? छेद है, सब बह जाता है। बाबा कहते हैं, मैं जो अविनाशी ज्ञान रतन देता जाता हूँ ना, अगर दान करते रहेंगे तो भरते होते जाएंगे, नहीं तो सब बह जाएगा। तो सबको गिराना है या कमाई करनी है? करनी है ना, तो फिर दान देना होगा, सबको बताना होगा, परिचय देना होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि तुमको अच्छी गीता सुनाए या लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्ही को तो अच्छी अच्छी गीता गीता के पॉइंट सुनाकर लक्ष्मी नारायण जैसा बनाता हूँ। अभी तुम फर्स्ट ग्रेड में जाते हो, तो ही तुम्हें सारी दुनिया को जगाना है। जिससे कितनी योग की ताकत चाहिए? सारी दुनिया को जगाने के लिए अपने अंदर कितनी योग की ताकत भरनी होगी? हाँ, तो चेक करें कितनी ताकत है अभी। तो बस योग करें। बाबा कहते, बच्चे मुझे भूल जाते हैं, पर मैं तो नहीं भूलता। मैं इन गौमुख द्वारा तुम्हें पति से पावन बनाता हूँ। यह है ही भाग्यशाली रथ, मेरा भाग्यशाली रथ यह ब्रह्मा है। फिर बाबा कह रहे, तुम बच्चे सतयुगी फूलों की दुनिया में जाते हो, फिर कांटों से मुंह क्यों रखना चाहिए? हाँ, कांटों से क्यों मुंह रखना चाहिए? 63 जन्म तो भक्ति मार के सास पढ़े, पूजा किए, तो पहले पहले मेरी ही भक्ति की ना, जो सोमनाथ का मंदिर बनाया। तुम राजाओं के घर में ही मंदिर थे, मंदिर कोई बाहर से नहीं था, राजाओं के घर में ही थे, आंगन में ही थे। जिसमें जितने कितने हीरे मोती रत्न जड़े थे, बाकी सब लूट कर ले गए आतताई लोग, है ना। तो तुम्हारा ही यादगार है। तो तुम बच्चों को खुशी देनी चाहिए कि हमको बेहद का बाबा पढ़ाते हैं, जिनसे हमें अथाह मिल्कियत मिलती है। अथाह पे भी अथाह पे भी अथाह। देखते हो ना कि सागर से रत्नों की थालियां भर भर कर निकली। ये भी सुना है ना कि सागर से रत्नों की थालियां भर भर कर निकली थी। जो यही ज्ञान रतन ना तुम्हें मिल रही है, तो संगम पे जो ज्ञान रतन है ना, वही रत्नों की थालियां बन जाएगी आगे। हाँ, जिसे अच्छी रीति कोई थाली भरते, किसी का बह जाता है। कोई अच्छी रीति रत्नों से भरी थालियों को भर लेते और किसी का बह जाता है। फिर है जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, उनको ही स्कॉलरशिप मिलती है। यह है ईश्वरीय स्कॉलरशिप, अविनाशी। और दुनिया की पढ़ाई की स्कॉलरशिप है विनाशी, क्योंकि उसने शरीर नहीं पढ़ा, और शरीर तो अगर जलेगा तो सारी पढ़ाई सारी स्कॉलरशिप खत्म। लेकिन ये पढ़ाई कौन पढ़ रही है? आत्मा। क्योंकि आत्मा को तो ना काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, कुछ नहीं। तो सारी पढ़ाई कहाँ पे जा रही है? आत्मा में। तो पढ़ना है ना सभी को। सबकी आत्मा हो रही है ना ग्रेजुएट। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, रूप बसंत वन अपनी बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। रूप बसंत वन अपनी बुद्धि रूपी झोली को अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद न हो, ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। बुद्धि रूपी झोली में क्या हो? कोई छेद न हो। छेद नहीं होने तो सब बह जाएगा, बाबा जो दे रहे ना, सब बह जाएगा। ज्ञान रत्न धारण कर दूसरों को दान करना है। दूसरी पर, स्कॉलरशिप लेने के लिए पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, पूरा वनवाह में रहना है, किसी प्रकार का शौक नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को बनाना है। किसी प्रकार का शौक जास्ती नहीं रखना है, खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाना है। सिर्फ खुद बनने से काम नहीं चलने वाला, भगवान का काम है। हाँ, पूरी राजधानी चाहिए, तो बनना और बनाना वरदान है। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय सेकंड में क्रॉस करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। कल भी बाबा ने बताया, बातें क्या है? यमदूत। बातें क्या है? यमदूत। उसको देखकर घबराना, क्योंकि घबरा जाएंगे तो आपके अस्त्र हाथ से गिर जाएंगे, इसलिए घबराना नहीं है और ये टाइट पकड़ लेना है। हाँ, तो परिस्थितियों को क्या समझना है? पेपर। सेकंड में पार हो जाएंगे और बन जाएंगे सिद्धि स्वरूप। कई बच्चे शास्त्रवादियों की तरह बात बनाने में बहुत होशियार हैं। ऐसी बात बताते हैं जो सुनते भी बाबा को भी हंसी आ जाती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। यह अनेक प्रकार की व्यर्थ बातें हैं, व्यर्थ रजिस्टर का रोल बनाती रहती है, इसलिए इससे तीव्र उड़ान भरो। मतलब
अपने व्यर्थ रजिस्टर से तीर उड़ जाओ ऊपर, कोई इसमें छपाई ही नहीं हो, इनोसेंट बनो। बाबा को देखो, बातों को नहीं। ये बातें ही बादल है, इन्हें सेकंड में समाप्त करने की विधि यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप बनते हैं। सेकंड में जो अपने मन के व्यर्थ को फुल स्टॉप लगा ले वही बनते हैं सिद्धि स्वरूप। तो बनना है ना सभी को? हाथ उठाए बाबा। आप लोग कमेंट में भी हाथ उठा के दिखाइएगा कि सभी को बनना है। प्लीज अपना जवाब जरूर से दे। स्लोगन, किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता प्रारंभ करना। तो खाता खोलना तो सभी चाहते हैं, लेकिन खाता जिससे पैसा भरा है कि वो खाता जिससे पैसा हमेशा निकलता रहे, ड्रेनेज होता रहे, क्या हम कभी इसको धोएंगे? तो किसी बात में क्वेश्चन मार्क उठाना अर्थात व्यर्थ का खाता जमा करना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति, ओम शांति।